वाराणसी में यूपीएमपी संयुक्त सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। सीधा लिए चलते हैं। महाकाल का महालोक का विस्तारीकरण हुआ और देश भर में जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटनों के लेकर के माहौल बना, मैं तो और धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध तो इतना भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से गहरा है, उसका आनंद ही अलग है। हमको मालूम है भले ही भगवान राम ने वनवास की तरफ कदम बढ़ाए और अयोध्या से निकल करके जब आगे बढ़े तो मुझे गर्व है चित्रकूट में 11 वर्ष गुजार करके मध्य प्रदेश के साथ उन्हें अद्वितीय अपना वो जीवन काल का महत्वपूर्ण समय मध्य प्रदेश में गुजारा। वो चित्रकूट जहां तुलसीदास जी अपनी भाषा में एक अद्वितीय रचना की रचना करते हैं, जिसको रामायण घर घर तक पहुंचती है। तुलसी घास के घाट पर, तुलसी चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या वो काल की बात करेंगे, मंदाकिनी का वो किनारा, चित्रकूट का धाम। और भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारने के बाद उज्जैन जाकर सांदीपनी आश्रम में 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जीते जी एक शिष्य महागुरु कैसे बन सकता है, वो सांदीपनी आश्रम को गौरवान्वित करने वाला मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक संबंध। और एक नहीं ऐसी कई घटनाओं को मैं स्मरण कर सकता हूँ। मुझे आज गंगा जी के जल के आचमन का आनंद भी आया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है गंगा बेसिन में वो हमारा मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा जब क्षिप्रा जी कदम बढ़ाती है, आगे जाकर के चंबल, चंबल से यमुना और यमुना से गंगा बन करके पुनः हमारे बनारस धाम का आनंद आता है। ये हमारी प्रकृति की लीला भी है, परमात्मा की कृपा भी है और पंच महाभूतों के बीच जीवन की सार गर्भित व्यवस्था के अंतर्गत अंततः इस यात्रा की तरफ ले जाती है कि जो आया है वो कोई अमर नहीं। आने और जाने के क्रम में जितना समय का सदुपयोग हो जाए उस समय का सदुपयोग करना, यही काल की यात्रा है, यही महाकाल की यात्रा है, यही परमात्मा की कृपा है। मैं आज इस अवसर पर आप सबके साथ जब यहाँ तेजी से बढ़ते हुए निवेश के इस आयोजन की तरफ देखता हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक हब तक की बात आती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से अपनी अलग कहानी बना रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी साझा विरासत को गले लगा करके साझा तरीके से सहयोग सम्मेलन भी, वो गया जमाना जिस जमाने में 2 राज्य आपस में जल के बंटवारों के लिए लड़ते हैं, किसी किसी और कारण से लड़ते हैं। दक्षिण में कितने उदाहरण बने पड़े हैं, लेकिन मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे ही एक रिकॉर्ड हमारे बीच केन बेतवा नदी का बना है। जोरदार अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड बदलेगा। वो कांग्रेस के लोगों ने ख्वाब तो बहुत दिखाए थे, लेकिन सपने सपने हो गए। लेकिन हकीकत बना करके जमीन पे उतारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ की योजना, जिसमें हमारा केवल 5% और 5% उत्तर प्रदेश का, 90% भारत सरकार देने वाली, ये राज्य की बेहतरी के लिए उद्योग धंधों को, किसानों को, पीने के लिए ग्रामीण और शहरी आबादी को सब प्रकार की जलराशि उपलब्ध कराएगी। और केवल ये नहीं, अब उत्तर प्रदेश के साथ तो हम एक सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं। 2000 मेगावाट की एक सोलर परियोजना, जिसके माध्यम से हम अपने मुरैना के पास एक बड़ा यूनिट लगा रहा है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सहयोग ऐसा है कि जब मध्य प्रदेश को बिजली की किसानों को जरूरत पड़ती है तब उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है तब मध्य प्रदेश का सीजन जा चुका होता है। ऐसे में हमने दोनों राज्यों को मिलकर के 2000 मेगावाट की बड़ी सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से किसानों को उनकी बिजली सस्ती मिले, ग्रीन एनर्जी मिले और दोनों राज्य समृद्ध हो। भगवान सवित्र सूर्य नारायण तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन किसानों के हित में सरकारों के माध्यम से जितना अच्छा हो सकता है
हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए भी बाबा महाकाल के यहाँ भी सुप्रबंधन में बाबा विश्वनाथ के धाम के अधिकारियों ने जो प्रबंधन किए, आज सवेरे बैठ करके हमने उस व्यवस्था को भी समझने का प्रयास किया। बीते समय प्रयागराज में कुंभ का बहुत अद्भुत आयोजन हुआ। ऐसे में बड़ी संख्या में जब धार्मिक पर्यटन के धार्मिक तीर्थयात्री आते हैं तो स्नान से लेकर सभी प्रबंधन में हम किस प्रकार की सुव्यवस्था बना सकते हैं, उसके प्रबंधन को सीखने के लिए जब कुंभ का मेला चल रहा तब भी हमने अधिकारियों को भेजा था और बाद में भी लगातार इस बात पे हम काम कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में भी दर्शनार्थियों को कितनी सरलता से सब व्यवस्था बनाई जा सके और सिंहस्थ या कुंभ के दरमियान भी हमारे सभी ज्योतिर्लिंग सहित सभी बड़े देवस्थान पर भी आवागमन की दृष्टि से दर्शन की सुगमता कैसे हो सकती है, बाकी सुव्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसका MOU भी हुआ जो